इसी बीच में मां आ गई। जो रानी आई तो दासी देख के पहचान गई, ये तो पति है। हाय पुत्र, मुद्रा से मालूम चला जिसके यहाँ तुम दासी हो वो तुम्हारी बेटी है, और जो जो लड़के ने मारा है वो तुम्हारा पुत्र है, और जिसे मारा है वो तुम्हारा पति है। मित्र, अपरिचित अवस्था में मत चला देना तलवार किसी पर। अपरिचित अवस्था में मत चला देना तलवार किसी पर। अपनों के द्वारा अपने ही मारे जाते हैं। अनेकांत ही कह रहा है, परिचय लो हमसे, कोई गैर नहीं तुम्हारा है। अनेकांत कह रहा है, परिचय लो, कोई नहीं गैर तुम्हारा है। मित्र, जिसको मित्र प्रणव, तुम इन तीन सुरेंद्रों को देख रहे हो और कह रही हैं इनमें एक भी कोई मेरा नहीं है, इनमें एक भी कोई मेरा नहीं है, ऐसा बेटा प्रणव तुम बोल रहा है। लेकिन तीनों को मैंने मुनिराज बना दिया। वे मेरे मित्र तीनों तेरे गुरु हो जाएंगे क्षण मात्र में। तीनों गुरु हो जाएंगे। इसलिए कसाय आने के पहले कस लेना करना क्या है। सुना तीनों सुरेंद्रों ने क्या बोला? प्रदीप मित्र लिख ले ज्ञानी विश्व प्रभार, कसाय आने के पहले कस लेना क्या करना है। कसाय भड़कने लगे तो कस लेना क्या करना है। कसे बिना कसाय मत कर बैठना। सोने की पहचान कसने से होती है और मनुष्य की पहचान बसने से होती है। जब तक किसी के साथ बस ना लो तब तक मेरे मित्र निर्णय मत कर बैठना, और जब तक कस ना लो तब तक सोना मत मान बैठना। बिराजो, क्षमा करने देर खड़ा किया आपको, लेकिन बात जमी कि नहीं जमी आपको। महेंद्र भैया, इनसे पूछना सुरेंद्र भाई से कि बात जमी कि नहीं जमी आपको। ओहो, बिराजो। अनेकांत अनेकांत अनेकांत। इसलिए ज्ञानियों, यदि कदाचित सर्वास सागर जी किसी का बालक भी है, बेटा उसने गंदगी करके हाथ घुमा दिया हो और मुख में रख लिया हो, तब भी आपका निर्विशिक्षा अंग है। आप मुनिराज हो, गिलानी मत करना। हो सकता है बड़ा जब होएगा वो तुमको पानी पिलाएगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आजल शुद्ध कह करके। इसलिए किसी नन्हे बच्चे को भी, रितेश सुनते जा मित्र सुनते जा, आपके घर में पड़ोस में कहीं किसी घर में चौका लगा हो, आपके घर में क्यों ना लगा हो, और कोई व्यक्ति आए तो मित्र उससे सबसे पहले बुला करके न भैया आओ आहार दो। बोले क्यों? और भाग्य मेरा है कि पात्र के मिलने से, उत्कृष्ट पात्र के मिलने से जगन पात्र भी अपने आप मिल गया। और शक्ति हो तो उससे भी कहना भैया जितने आहार देने आए हो सब भोजन करके जाना, और नहीं है शक्ति तो कम से कम इतना प्रेम से कह देना भैया आज अभाग्य पुण्य है इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, अभाग्य है, अहंकार नहीं है, ये सम्मान मुझे गुरु चरणों ने दिला दिया, गुरु चरणों ने दिला दिया कि आप मेरे घर पधारे हो, हम तुमको भगाएंगे नहीं। नहीं, कुछ लोग मालूम कैसे बोलते, भगो भगो घर वालों को देने दो, भगो भगो। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे घर की सुबह घर वालों से नहीं है, बाहर वालों से ही है। विराजो ज्ञानी। हो क्या हुआ? समझ आ रहा है क्या? समझ आता है क्या? हर व्यक्ति की कीमत करना सीखो। चिल्लाना, दहाड़ना, गीदड़ भी चिल्ला लेता है, हाथी चिंगाड़ता है, शेर दहाड़ता है, पर अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं,
विश्व के राजा नहीं है। जो जगत को प्रेम से पुकारता है, वो जगत को जियो जीने का सूत्र देता है, अनेकांत दृष्टि देता है, वो विश्व का नहीं 3 लोक का स्वामी होता है। उसका नाम तीर्थंकर है। ज्ञानी पाटनी जी, अब तो अनेकांत समझ में आ रहा है। मतलब मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं कि लोग ये मानते हैं, पक्का है कि लोगों को अनेकांत समझ में नहीं आता है, जबकि अनेकांत तुम्हारे जीवन की शैली है, अनेकांत तुम्हारे जीवन की पद्धति है। आज से प्रयोग करो हर क्षेत्र में। यदि आपको महासभा का उपाध्यक्ष पद, राष्ट्रीय बन के रहना है, तो मित्र फिर तुम भूल जाने इस बात को केला ज्ञानी भैया कि हम कौन सी समाज से, हम कौन हैं। हम मात्र उपाध्यक्ष हैं। इसलिए अखिल भारत के सारे समाज के लोगों प्रति तुम्हारा एकत्व तो भाव रहेगा, तो लोग तुमको उपाध्यक्ष अपना मानेंगे। बराबर। यदि आपने कहा कि मैं तो मात्र रितेश का उपाध्यक्ष हूं, तो जाओ रितेश के घर बैठो। ये विश्व के नेताओं को जानने की जरूरत है। इसलिए जगत के संपूर्ण नीति शास्त्र एक किनारे हैं, और ज्ञानी भैया संपूर्ण नीति शास्त्र एक किनारे हैं, और अनेकांत शास्त्रवाद एक स्थान पर है। यानी अनेकांत शास्त्रवाद समझ लिया तो जागत की सारी नीति शास्त्र समझ लिया आपने। विराजो अनिल भैया, काशलीवाल जी, मित्र, मैं इसलिए व्याख्यान कर रहा हूं कि लोगों को, युवाओं को, पढ़े लिखे आज के लोगों को मालूम चल जाए कि शास्त्रवाद और अनेकांत क्या वस्तु है। घोर आश्चर्य है। घंटे घंटे वक्ताओं को मिले, वो वक्ता यहाँ की बातें करके मात्र चाटुकारता बोल करके निकल जाए। हे मित्र, वे चाटुकार तो हो सकते हैं, लेकिन तत्व को ज्ञान दे करके इस समाज को, राष्ट्र को हित की बात नहीं बता पाएंगे। खाने खिलाने की बातें दुनिया को मालूम है। मित्र मत बनाओ, मीत बनाओ। मित्र मत बनाओ। अनिल भैया, मैं आपका मित्र बनूं ना बनूं, पर मीत बनूंगा तो मित्री भाव स्थापित हो जाएगा। हाथ से हाथ मिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, गले लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पान खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, शरबत पिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कुमार से बचाने वाले मित्र वे ही होते हैं जो अनेकांत शास्त्रवाद की दृष्टि देते हैं। विराजो। अब आप नहीं कह सकते हो पुनीत सागर जी कि लोगों को समझ नहीं आता अनेकांत। देखो, समझ नहीं आ रहा है इसलिए शांत बैठो बंडी, कि समझ रहा है इसलिए शांत बैठे। अविनाश विदिशा में जाके बोल देना बच्चे बच्चे से, बेटा हम एकांतों में चले गए तो अनेकांत शासन का क्या होगा। मित्र अविनाश, ऐसा मत कर बैठना। कोई मेहमान तेरे पिता से बड़ा पुण्यात्मा आ जाए, पुण्यात्मा, हाँ मेहमान बड़ा है, पुण्यात्मा है, ख्याति प्राप्त है, उसका तदनुकूल सम्मान करना, पर अपने बूढ़े पिता को पिता कहना मत छोड़ देना। नहीं तो मालूम, एक बात मैं आपसे कहूं विराजो, विनोद भैया एक गरीब आदमी का, किसान का बच्चा, बेचारे किसान ने खेती बेच करके मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया। अब विश्वास मानो, आज भारत के किसान भी अपनी संतान को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्थानों पर जा रहे हैं, पोस्टों पर जा रहे हैं। पर क्या करूं, कभी कभी खेत में ही, अपने खेत में ऐसा ठूंठ रह जाता है, उसी से टक्कर खा के आदमी मर जाता है। हार्दिक बाबू अपने ही खेत के ठूंठ में एक
डॉक्टर साहब थे बड़े मलहरा के, शीतल चंद जी, फौजदार, जिन्हें समझ गए, शीतल फौजदार। वो द्रोणगिरी पर्वत पर किसी काम से, ये तीर्थ बनना तो ठीक है, किसी काम से गए थे, क्योंकि सदस्य थे कमेटी की। घूमते घूमते वहाँ कोई ठूंठ उनको लग गया लकड़ी का। वो लकड़ी का ठूंठ इतना घातक हो गया कि डॉक्टर साहब के प्राण चले गए। टीकमगढ़ में एक संगही के बच्चे को एक छोटा सा पत्थर लग गया, जरा सा पत्थर, और ग्वालियर ले गए, उस पत्थर ने प्राण ले लिए। इसलिए ज्ञानी संभल के चलो, छोटे से पत्थर से प्राण चले गए, छोटे से ठूंठ से चले गए, ऐसे अपने ही खेत में ठूंठ हो जाते हैं। हो बेटे को पढ़ाया, उसका पुण्य चमक गया, वो कलेक्टर की पोस्ट पर पहुंच गया, जिलाधीश बन गया। अब पिता को कितना आनंद आया होगा कि हल्की मुठिया पकड़ने वाले का बच्चा, जिलाधीश, पूरे जिले के लोग प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। अब बेटा जब से सर्विस लगी, पैसा तो भेज देता था घर, लेकिन परिवार से मिलने नहीं आ पाया। पिता का ममता, पिता की भावना, अनुराग जग पड़ा, और वो एक दिन चल पड़ा राजधानी की ओर कि रायपुर में मेरा बेटा कलेक्टर है, मिल के आता। अब बेचारा सामान सिंपल आदमी, वही किसानी वेशभूषा, सिर पर गमछा लपेटे, और पहुंच गए। अब कलेक्टर साहब कैसे प्रवेश कर सकते हैं ऐसे? तुम बराबर दो दो गंधारी खड़े बाहर। बोले बच्चे से क्या कहना पड़ रहा है मालूम? एक पिता अपने बेटे से लिए क्या कहता है? बोले भैया अपने साहब से बोल दो, साहब से बोल दो कि पिताजी आए, मिलना चाहते। ओहो, कितनी उमंगों को लेके गया है। सुब्र सर, मैं आपसे ही कह रहा हूं मित्र, हम जैसा कोई आ जाए तो भगा मत देना। ओहो, ज्ञानी कि लोग ऐसे ही विचित्र हैं। रायपुर से कोई 1000 किलोमीटर में बैठा हूं, और ये टीकमगढ़ यहां से कितनी दूर है भैया? कितने किलो दूर है? 800 किलोमीटर दूर है। और 800 किलोमीटर दूर से ये भाई यहां आया है, तो कितने दिन से घर में सोच रहा होगा चलो गुरुजी के पास चलना है, दर्शन करूंगा। कितनी उमंगों से आया भाई। और वो भाई प्रणव तो मैं तो देख ही नहीं पाया, सीधे सिर टेक दिया। मित्र वो यहीं पर आकर विशुद्ध सारे ऐसे कर दे, भगाओ इसको। उस आदमी के अंदर क्या होगा, जरा ऐसे कर दो, खुश हो गया। अब भी हमारे सारस्वत जी सिखा रहे हैं, बोले आंखें निकाल दिया करो गुरुजी। अरे मित्र, अपने बच्चों को शेर भी प्रेम की आंख से देखता है, तो इन श्रावकों को हे मुरझाए नरसिंह, इनको बासल की आंख से देखो। मालूम पिता खड़ा गेट पर, और जो अंदर गए गंधारी बोले पिताजी आए हैं। उन्होंने खिड़की से देख लिया, किस वेशभूषा में खड़े हैं, अरे इज्जत खराब हो जाएगी। बोले नहीं 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 नहीं, वो हमारे खेत में काम करने वाला दादा है, उसको आप पानी पिला दो और थोड़ी देर बिठाओ, फिर बाद में मिलते। जब तुम खिड़की से देख सकते हो तो पिताजी के कानों के 2 खिड़की थे। बढ़ जाता जी पिता ने सुन लिया। क्या सुन लिया?
कि बेटा बोल रहा है हमारे खेत में काम करने वाला नौकर है, उसको बिठाओ, पानी पिला दो और फिर बाद में मिलेंगे, भी काम में लगे हुए। किसके पीछे किया? कि मैं सांप हूं, इज्जत चली जाएगी। अरे पागल था तू सांप। अरे यूं कहता सम्मान के साथ कि मेरे हाँ पिताजी हैं, तो लोग ये देखते धन्नो साहब तुम्हारे लिए एक गरीब के बेटे हो, तुमने इतना पुरुषार्थ किया, तुम जिलाधीश बन गए। वो बुद्धि नहीं चली बेचारे की, और यूं कह दिया खेत में काम करने वाला है। मालूम क्या हुआ? वो पिता उल्टा का उल्टा यूं ही मुड़ा और 4 कदम चला, ओ हार्ट अटैक आया, मुंह चला, गिर गया, चला गया ऊपर। बोले किस बात पर? कि बेटा हमको घर का नौकर बोल रहा है। अरे लालो भारत के, अरे लालो भारत के, ये भारत की भूमि पे तुम जन्मे हो। इस भूमि पर पिताओं को नौकर नहीं कहा जाता है, पिताओं को पिता ही कहा जाता है। इसलिए महात्मा विश्व प्रभा गए कैलाश चंद जी को भूल मत जाना, नहीं तुम अपने बेटों के राग में पिता को भूल जाओ। बढ़िया जी, पिताजी के उपकार को मत भूल जाना। बेटा अपने पिता के उपकार को ना भूले और शिष्य अपने गुरु के उपकार को ना भूले। शरीर है, अवस्था है, ढलती ढलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिता नौकर हो जाएगा। विराजो, ये मात्र मैं रायपुर के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे राष्ट्र के लिए कह रहा हूं। ये भारत की भूमि है, यहाँ पिता को परमेश्वर कहा जाता है, यहाँ पिता को नौकर नहीं कहा जाता। यानी अनेकांत आज से तुम सुनोगे और उस अनेकांत को पूर्ण समझ के चलना है। अनेकांत वाच्य है और शादबाद वाचक है। ये अनेकांत शादबाद की दृष्टि जिसके पास है वही ज्ञानी पुरुष है। आपका समय हो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।